नमस्ते। आज हम रेस्पिरेशन पार्ट 2 को देखते हैं। रेस्पिरेशन पार्ट 2 में हमें 3 चीज़ को पढ़ना है। एक तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, दूसरा चीज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का के अंदर एयर का पाथवे, सेकंड ब्रीदिंग और थर्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, लंग्स और डायफ्राम। हम सबसे पहले कहते हैं लंग्स को, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसकी नंबर 2 होती है लंग्स की। लंग्स रिब केज के अंदर होगा, नीचे डायफ्राम होगा और हवा जो आती है बाहर से वो एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होता हुआ पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर तब अल्वियोलाई में जाने के लिए ब्रोंक्यूल्स के सहारे एयर वहां तक जाता है, जहां रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज हो पाएंगे। यहाँ इसी चीज को हम लोग, अल्वियोलाई को हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। एक लंग्स बहुत सारे अल्वियोलाई से बना होता है, जहां गैसियस एक्सचेंज होगा। दोनों के दोनों लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और रिब केज के अंदर होंगे। और इसके साथ साथ एक मेन स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। हम इसी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पाथवे क्या होता है, हवा इंटर कैसे करे इस अल्वियोलाई तक या रेस्पिरेटरी सरफेस तक, और रेस्पिरेटरी सरफेस से फिर बाहर कैसे जाए, उसके लिए एक पाथवे की बात करते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से फिर नाजल पैसेज में, नाजल पैसेज से फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, तब टर्शियरी ब्रोंकाई में, तब ब्रोंक्यूल्स में और फाइनली अल्वियोलाई में। जब वापस जाने की बारी आती है तो फिर इसी माध्यम से ये वापस भी जाता है। एंट्री की बात जब भी करेंगे तो ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने की बात होती है। इसी आने जाने को हम लोग यहाँ ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग के लिए अल्टरनेटिव टर्म हम लोग कहते हैं वेंटिलेशन ऑफ लंग्स की भी बात करते हैं। इस वेंटिलेशन ऑफ लंग्स या ब्रीदिंग का 2 पार्ट है। पहला इंस्पिरेशन, जिसे इनहेलेशन भी कहा जाता है, जिसमें O2 की इनटेक होती है। दूसरा पार्ट जिसको एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन बोला जाता है, जिसमें CO2 बाहर जाती है। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल्स कहाँ होगा? रिब से लेके वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने वाला जो मसल्स होगा वो कॉस्टल मसल्स कहलाता है। इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये रिब केज अपवार्ड मूव करेगा, जिसके कारण डायफ्राम जो होगा ये फ्लैट हो जाएगी, ये बिल्कुल, और जिसके कारण थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करेगा और हवा ऑटोमेटिकली इसमें भर के अंदर चली आएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंस्पिरेशन। देन हम लोग कहते हैं एक्सपीरेशन की बात, ठीक उल्टा। इसमें क्या होगा? इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स्ड होगा, जिस रिलैक्सेशन के कारण रिब केज डाउनवर्ड मूव करेगा। रिब केज के डाउनवर्ड मूव करने से डायफ्राम फिर से डोम शेपेड यानी इस शेप में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जिसके कारण एयर यानी CO2 बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस को एक साथ हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन ऑफ लंग्स बोलते हैं। अब दूसरा पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसकी बात करते हैं। ये जो एक्सचेंज होता है इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है डिफ्यूजन।
जो डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है। और इसके लिए हम लोग टर्म लिखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, जिसमें O2 को हीमोग्लोबिन कैरी करता है और ये हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है जो आरबीसी के अंदर है। अब इसके साथ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में इसे कैरी करता है। कैसे? तो उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये मानिए कि एक हीमोग्लोबिन है जिसके लिए ये ग्लोबिन प्रोटीन है और ये आयरन है चारों के साथ एक एक O2 जुड़ेगा और फाइनली HbO8 बनाएगा। जब फिर डिसोसिएट होगा तो एक एक करके बारी बारी से होगा और इस तरह से हीमोग्लोबिन बिल्कुल फ्री हो जाएगा और इस तरह से ये कैरी करता है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लाज्मा वाटर के रूप में मेनली करेगा, कुछ मात्रा आरबीसी के रूप में भी होगा। जैसे हम लोग कहते हैं 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटासियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। अब इसमें यहां हम देखते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। तो ये जो है ये अल्वियोलर वॉल है और ये ब्लड वेसल्स है, दोनों के बीच में बस डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा, जिसके कारण O2 की एंट्री इसमें से इसमें हो जाएगी और वही CO2 अगर होता तो वो इसमें से बाहर आएगा। इस पूरे प्रोसेस को, ट्रांसपोर्टेशन को हम यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये अल्वियोलाई मैंने बनाया है और ये हार्ट को शो करता है जिसमें 4 चैम्बर है। ऊपर वाला ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है और ये बॉडी का टिश्यू या सेल्स है। अब इसमें से हम लोग कहते हैं क्या, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है जिसके कारण अल्वियोलाई में एंट्री हुई, अल्वियोलाई से फिर से पार्शियल प्रेशर ज्यादा इसमें है और इसमें कम है, नेचुरली डिफ्यूजन का होगा। जिस डिफ्यूजन के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये राइट ऑरिकल में कलेक्ट होगा, किसके जरिए, तो पल्मोनरी वेन के जरिए। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा, सेल्स में, जहां सेलुलर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इंक्रीज करेगा और फिर ये डिफ्यूज होके ये कहाँ आएगा, तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये अल्वियोलाई में जाएगा। ये पाथवे है ये ट्रांसपोर्टेशन का, और यहां हम सीखे हैं एक्सचेंज का और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और इस तरह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही चीज समझते हैं। थैंक यू।